बच्चे लेके छोटे छोटे बच्चे। बांग्लादेशी तो है नहीं इधर, यहाँ 50 साल से रहते हैं यहाँ पे। कितने साल से रह रहे हैं? 50 साल से। 50 साल से। हाँ, जन्म ही यहाँ का हमारा। वोट लेते वक्त तो आ जाते हैं और गरीब इंसान वोट देके उनको सरकार में लाता है। उनका इंसाफ है कि उनका घर इस तरीके से तोड़वाया जाता है। बांग्लादेशी हो, बांग्लादेशी को बांग्लादेशी बोलो चले, बांग्लादेशी थोड़ी हम, कर्नाटक का मैं खुद। ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार के डिमोलिशन की सेकेंड राउंड की प्रक्रिया में अपने घर खो दिए। अब इस पर 3 राय है। गुजरात सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बता रही है, मगर बेघर हुए लोग अपने भविष्य को लेकर अंधेरे में हैं और बेघर होकर सड़क पर खड़े होकर मदद की गुहार लगा रहे हैं सरकार से। वहीं जानकारों का कहना है कि ये ड्राइव मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रहा है, क्योंकि प्रभावित इलाकों जैसे सियासत नगर और बंगाली वास में ज्यादातर मुस्लिम निवासी हैं। तो चलिए इस मामले को पूरी तरह समझते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को सुनिए जिन लोगों ने अपने घर गंवा दिए और वो खुद को इसी देश के अलग राज्य के होने का दावा करते हैं। उनका बस एक सवाल है कि अब वो अपने बच्चे और अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे। नोटिस कुछ नहीं दिया हमारे को यहाँ पे, बिना घर का घर को रखे। तो अब कहाँ जाएंगे आप? अब कहाँ जाएंगे? देखे कहीं भी मकान फुटपाथ पर ले रहे हैं तो आप? फिर फुटपाथों पे रह रहे बाल बच्चे लेके छोटे छोटे तो बच्चे। मकान क्यों नहीं मिल रहा है आपको, क्या वजह? कहाँ से मिलेगा? डिपॉजिट पैसा अभी हमारे पास कहाँ से आएगा? तो फिर अभी पैसा ठिकाने नहीं है। जी 8,000 भाड़ा कहाँ से ला के देंगे? अच्छा, किराया 8,000 8,000 वगैरह। क्या डिपॉजिट करेंगे कि भाड़े भरेंगे कि बच्चे पालेंगे? तो फिर ये छोटे छोटे बच्चे एक एक घरों में 4-4, 5-5 बच्चे कहाँ लेकर जाए? कितने साल से रह रहे हैं? 50 साल से। 50 साल से। हाँ, जन्म ही यहाँ का हमारा। तो आपको कैसा लगता है? आप बोल रहे हैं यही जन्म हुआ है आपका, तो आपको जब बांग्लादेशी कहा जाता है तो आपको कैसा महसूस होता है? बांग्लादेशी हो, बांग्लादेशी को बांग्लादेशी बोलो चले, बांग्लादेशी थोड़ी हम, कर्नाटक का मैं खुद। सरकार का इंसाफ है, वोट लेते वक्त आ जाते हैं और गरीबों का मकान खाली करा। जी क्या? वोट लेते वक्त तो आ जाते हैं और गरीब इंसान वोट देके उनको सरकार में लाता है। उनका इंसाफ है कि उनका घर इस तरीके से तोड़वाया जाता है। यह हुकूमत नोटिस नहीं, कुछ नहीं। 20 मई 2025 को अहमदाबाद के चांदोला झील क्षेत्र में मिशन क्लीन चांदोला का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें 75 बुलडोजर, 150 डंपर और 8,000 पुलिसकर्मियों की भारी तैनाती की गई। इस फेज में 2,500 से ज्यादा अवैध संरचनाओं को निशाना बनाया गया, जो पिछले महीने की कार्रवाई का हिस्सा है। इससे पहले 26 अप्रैल 2025 को सुबह 3 बजे दानी लिमडा इलाके में पुलिस ने 890 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें 219 महिलाएं और 214 बच्चे शामिल थे। इनमें से 200 को बांग्लादेशी घुसपैठ माना गया, बाकियों को भारतीय दस्तावेज दिखाने के बाद छोड़ दिया गया। 28 अप्रैल से 1 मई तक पहले चरण में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी AMC ने 4,000 से ज्यादा संरचनाओं, घर और दुकानें ढहा दी, जिससे 1.5 लाख वर्ग मीटर सरकारी जमीन मुक्त हुई। AMC के म्युनिसिपल कमिश्नर बंछा निधि पानी ने कहा कि ये अतिक्रमण झील की जल धारण क्षमता को कम कर रहे थे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे। सरकार का दावा है कि ये कार्रवाई 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी थी, क्योंकि चांदोला के क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियां और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की मौजूदगी की खबरें थीं। गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस ड्राइव को रोकने की याचिका खारिज कर दी, ये कहते हुए कि चांदोला एक अधिसूचित जल निकाय है और इस पर कोई निर्माण वैध नहीं है। अब सवाल यह है कि बेघर हुए हजारों लोगों का क्या? स्थानीय निवासियों का दावा है कि ये उन्हें कोई अग्रिम नोटिस पहले नहीं दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि निवासियों के पास लंबे समय तक कब्जे के कोई ठोस दस्तावेज नहीं है, इसीलिए तत्काल पुनर्वास का हक बनता है। फिर भी कोर्ट ने सुझाव दिया है कि योग्य लोग AMC को व्यक्तिगत आवेदन दे सकते हैं। AMC की 2025 से लेकर 26 बजट रिपोर्ट में कहा गया है कि झील के किनारे के 10,000 कच्चे पक्के घरों को PMAY2 प्रोजेक्ट के तहत पुनर्वासित किया जाएगा, जिसमें 4,000 घर 600 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई ठोस पुनर्वास योजना लागू नहीं हुई है और विस्थापित लोग सड़कों पर जीवन बिता रहे हैं, जिन्हें वैकल्पिक आवास के लिए 12 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है, यानी 1 साल तक।
ताज़ा अपडेट ये है कि 20 मई को शुरू हुए दूसरे चरण में एएमसी ने 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को और साफ करने का लक्ष्य रखा है। पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए 3000 पुलिसकर्मी और 25 SRP कंपनियां तैनात की गई हैं। एक्स पर अहमदाबाद पुलिस ने पुष्टि की कि ये कार्रवाई कानून के अनुसार बिना भेदभाव के की जा रही है। एएमसी ने झील के चारों ओर 3 करोड़ रुपए की लागत से 5 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल बनाने का काम शुरू कर दिया है ताकि भविष्य में अतिक्रमण रोका जा सके। हालांकि जमीन की आधिकारिक सीमांकन अभी बाकी है। चांदोला झील का डिमोलिशन गुजरात के हॉल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण का एक हिस्सा है, जो अवैध संरचनाओं और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। लेकिन बिना ठोस पुनर्वास योजना के ये कार्रवाई एक मानवीय त्रासदी बन सकती है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बेघर हुए लोगों का भविष्य अनदेखा किया जाएगा, ये सवाल अभी बाकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।